प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा स्थगित हो जाना और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरा रद्द होना, नरेंद्र मोदी का सेनाओं के साथ बार बार मीटिंग और थल से लेकर नभ और जल में सेना का युद्ध अभ्यास, क्या यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? जिस तरह से सीमा पर रह रहे लोग अपने बंकर साफ कर रहे हैं, क्या सच में युद्ध होगा? और भारत सरकार ने हाल के समय में जिस तरह से एक्शन लिया है, चाहे वह सिंधु जल समझौता रद्द करना हो, भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान जाने की बात हो, या फिर इंडिया का जो अपना एयर स्पेस है उसे बंद करना पाकिस्तान के लिए, क्या सच में भारत और पाकिस्तान एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ग्राइम पोस्ट के इस एपिसोड में हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान कई बार ऐसा दावा कर चुका है कि भारत उस पर हमला कर सकता है। 28 अप्रैल को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो 36 घंटे के अंदर हमले की आशंका जाहिर कर दी थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। युद्ध की भविष्यवाणियों के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर टैंकर पर चढ़कर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते दिखे। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत पाकिस्तान आमने सामने आएगा? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या फिर क्या पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है? जैसा कि हमें पता है कि भारत ने पाकिस्तान पर दो सर्जिकल स्ट्राइक किए। इन सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लग पाई थी। यही वजह है कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत फिर कुछ कर सकता है। लेकिन भारत के लिहाज से इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि पाकिस्तान मानसिक रूप से खुद को तैयार कर चुका है। पाकिस्तान की इस आशंका के पीछे मुख्य कारण है वर्तमान सरकार की कटिबद्धता। चाहे 2016 हो या 2019, दोनों सर्जिकल स्ट्राइक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले के बदले की बात कही थी। 2016 में केरल में तो 2019 में महाराष्ट्र में मोदी के दावे के कुछ दिन बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। पहलगाम हमले के बाद बिहार के मधुबनी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही दावा किया, जिस वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत के लिहाज से देखें तो पहले के सर्जिकल स्ट्राइक बहुत ही गोपनीय और सुनियोजित तरीके से किए गए थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान से लेकर भारत में, मीडिया से लेकर राजनीतिक महकमे में युद्ध की ही चर्चा है। ऐसी स्थिति में भारत की किसी भी कार्रवाई को, चाहे वो आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों ना हो, पाकिस्तान खुद पर अटैक के तौर पर देखेगा, जिसका स्वाभाविक है पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ सकता है। कुशल रणनीति और समझदारी तो यही कहती है कि भारत को बिना युद्ध में कूदे आतंकियों को जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत पर पहला हमला करेगा? तो इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान चाहे युद्धाभ्यास हो या फिर भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, डर के मारे कर रहा है। आज की तारीख में हर मोर्चे पर पाकिस्तान की स्थिति भारत से काफी कमजोर है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के देशों का समर्थन हासिल करना हो या फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो, पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि पाकिस्तान के 1 रुपए की कीमत भारत में 30 पैसे के बराबर है। पाकिस्तान और भारत की जीडीपी में 10 गुना से ज्यादा का अंतर है। पाकिस्तान की जीडीपी भारत के एक राज्य महाराष्ट्र की जीडीपी के बराबर है। आटा, चीनी और खाने पीने के सामानों से लेकर वहां की मारामारी हाल के वर्षों में हमने देखी ही है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी कीमत पर युद्ध से दूर रहना चाहता है। पाकिस्तान इतिहास से भी यह जान चुका है कि भारत से लड़ाई उसके लिए फायदे का सौदा नहीं रहा है। चाहे कारगिल युद्ध हो, 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, पाकिस्तान को हार की खानी पड़ी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक ने रणनीति बनाई थी, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, मतलब कि हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान कर दो। हक की इसी रणनीति ने जम्मू कश्मीर में बड़े नरसंहार को जन्म दिया और घाटी में आतंकवाद ने पैर पसारे, जिससे आज भी देश पीड़ित है। भारत की बात करें तो पाकिस्तान से हर मामले में काफी आगे होने के बावजूद सीधा युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि भारत के सामने 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन का युद्ध जीता जागता उदाहरण है, जहां रूस जैसा शक्तिशाली देश यूक्रेन जैसे छोटे देश को अब तक शिकस्त नहीं दे पाया है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत यह भी जानता है कि पाकिस्तान से उसकी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है। भारत को चीन, तुर्की और कई अन्य पाकिस्तान समर्थक देशों से एक अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को कई देशों से समर्थन भी मिलेगा।
लेकिन भारत एक लंबी युद्ध में खुद को नहीं ढकेलेगा। तो क्या भारत 27 लोगों के मौत का बदला नहीं लेगा? भारत एक्शन ले सकता है, लेकिन यह युद्ध नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि यह बहुत सुलझा एक्शन होगा। भारत आतंकवाद से पीड़ित देशों को लूप में लेकर कोई एक्शन ले सकता है। भारत अमेरिका जैसे देशों को विश्वास में रखकर आतंकवादी कैंपों पर हमला कर सकता है। भारत अभी तुरंत कुछ भी नहीं करना चाहता है, ताकि सबका ध्यान इस मुद्दे से हट जाए और उसके बाद भारत अपनी कार्रवाई करे। भारत नहीं चाहेगा कि वह कुछ ऐसा करे जिससे पाकिस्तान को फंडिंग और मदद बढ़ जाए, जिसका इस्तेमाल दोबारा वह भारत के खिलाफ करे। तो ग्राइम पोस्ट इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।